बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन, आप सभी को प्रेम भरी जय श्री कृष्ण। आज प्रातः काल का सत्संग प्लीज श्री हनुमान मंदिर से प्रेम भाव चैनल पर लाइव हुआ, वो आप कभी भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। सभी तो नहीं आए थे वहाँ पर, तो नहीं आए थे, सभी नहीं आ पाए, इसलिए वीडियो बन जाता है रिकॉर्डिंग। जब भी चाहें आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। आगे उन्होंने गीता सप्ताह करवाने के लिए आग्रह किया है। देखो गीता जयंती पर जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी। हनुमान जयंती चल रही है, बहुत सुंदर पावन काल है, मौसम भी बढ़िया है। पुष्कर जी के लिए तो खासकर बहुत बढ़िया मौसम है, न गर्मी न सर्दी, ठीक है। बहुत बढ़िया ये जो समय होता है भगवान गुरुदेव का चलाया हुआ है। आनंद हम लूट रहे हैं, भगवान के चरणों में सच्चा आनंद है। यही घड़ी हमारे साथी है। था तो प्रोग्राम इतना सुंदर जिन्होंने आयोजन कराया, हमारे श्याम सुंदर गुडेजा जी निमित्त बने, और कितने लोग उनका सुनकर भी कल्याण होगा, और जिनके निमित्त हवन का फल और साथ में सत्संग का फल अर्पित किया गया, ऐसी दिवंगत आत्माओं को निश्चित ही सद्गति प्राप्त होगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद उपाय की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं
तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चलिया चलिया मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चलिया मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। अब वृंदावन का नाम लिया तो वृंदावन जाना पड़ेगा, और अगर बुला लिया ठाकुर जी ने तो आप निराश तो नहीं होंगे। आप सबकी तरफ से प्रणाम वहाँ जाके करूँगी, ठीक है? 2-3 दिन की छुट्टी दे देना अगर बुला लिया राधा रानी ने तो। चलिया चलिया तो तुम्हारी रखेगी। चलिया मैं वृंदावन, चलिया गाइए, आपको भी बुलाएगी राधा रानी। तेरा दरबार काफी है। चलिया मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, जय हो। तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब गहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। क्या गा रहे हैं माता श्री? क्या गाया? क्या गाया? जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। अरे जिंदगी हो गई संसार की बातें सुनते हुए, अब नहीं सुनाई देता, देता है सुनाई तो छाती क्यों पीटते हैं? भगवान ने अच्छा किया जो किया। आप भी संसार की बातें सुननी निराश होती है। इतनी बढ़िया मशीन ली फिर भी काम नहीं चलता। जो पुर्जा खराब हो गया, गवर्नमेंट मशीनरी है, इसको ठीक रखने के लिए योग करो, प्राणायाम करो, फिर भी एज फैक्टर है। एज अकॉर्डिंग तो इसलिए तो कहते हैं यंग एज में सब कर लो। हमारे पर तो ठाकुर जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। हंस के दिखाओ जिन्होंने इस तरफ लगाया, संतों का संग कराया और बचपन से मिल गई भक्ति, और वो भी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। दूसरे संस्कार पढ़ते हैं माता पिता के, गर्भाधान में बच्चे के पढ़ते हैं। और फिर तीसरा संस्कार सोसाइटी का पढ़ता है, आपको पेरेंट्स संग कैसा दे रहे हैं, फ्रेंड्स कैसे मिल रहे हैं, समाज कैसा मिला, रिश्तेदारी में आप बैठते हो तो कैसे बैठते हैं। तीसरे संस्कार सोसाइटी के होते हैं, संघ के होते हैं। जैसा करोगे संघ वैसा जड़ेगा रंग। अब कोई पुर्जा अगर खराब हो गया, भगवान का शुक्रिया अदा करो। हमें रखा तो हुआ है ना अपने चरणों में, फिर भी हमें मौका तो दे रहे हैं अपने भजन करने का। अब तो उसी से बातें करो, वो तो सबकी सुनता है और उनकी कृपा से जो वो सुनवाना चाहेगा सुनवा भी देगा। इसीलिए जगत के साथ
दान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की रिश्तेदारी ने फैलाया जाल माया का। जगत की रिश्तेदारी ने फैलाया फैलाया जाल माया का। तेरे संतों से हो प्रीति, तेरे संतों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति। यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर आई मेरी। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर आई मेरी। है आंखें भर आई मेरी। चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे मोहन। चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे मोहन। दर्श की प्यास काफी है। चले आओ मेरे मोहन। बुलाओ एक बार मेहमान को, ले लो सबको, ऐसे बुलाओ। चले आओ, चले आओ, आइए। चले आओ, चले आओ। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? इसी में तो आनंद ही तो लेना है हमने, और क्या करना है। हाथ उठाइए। चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे मोहन। दर्श की प्यास काफी है। चले आओ मेरे मोहन। दर्श की प्यास काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। दर्श की प्यास काफी है।
माता की। हनुमान जयंती 40 दिन का ये महोत्सव चल रहा है। 24 तारीख से स्टार्ट हुआ और 3 नवंबर, दिवाली 4 नवंबर की है, तो एक दिन पहले 3 नवंबर तक इसी तरह ये पाठ चलते रहेंगे। हर भक्त अपने मन में ये विचार करके बैठे कि कोई आए या ना आए, मुझे तो इस अनुष्ठान में जाना ही है। सबका अपना अपना कर्म होता है, कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा। अगर हम सेवा करते हैं मंदिर में, वो भी हमारा अपना कर्म बनता है। पाठ करते हैं तो भी अपना कर्म बनता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। आगरा के कारागार में बैठकर हनुमान जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया, क्योंकि वो श्री राम का ही गुणगान करते थे, राम जी की महिमा। और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उनके 32 दांत जन्मते ही थे। ये एक बहुत रेयर बात है और किसी का हमने नहीं सुना। जन्मते जीभ तो होती है, दांत नहीं होते, और मरने से पहले भी दांत टूट जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। आजकल तो पहले ही सब खत्म हो जाता है, नकली दांत आ जाते हैं, पर वो बात नहीं रहती। पता नहीं भगवान तो कौन से वैद्य थे, कौन से डॉक्टर हैं, जिन्होंने बिना किसी ब्रांड मसाले के हमें इतने सुंदर चमकते हुए 32 दांत दिए। उनकी अपनी कारीगरी है, उनकी कारीगरी का कंपेयर कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जन्मते 32 दांत थे तुलसीदास जी के, और वो रोए नहीं थे। रोने की जगह पर उन्होंने क्या बोला? श्री राम। क्या बोले? श्री राम। राम नाम एक बार जो लेता है, उसको 1000 नाम लेने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी महिमा है राम के नाम की, इसलिए माता ने उनका नाम रख दिया था राम भोला। क्या नाम रखा? राम भोला। फिर भी उनके चाचा थे, अपने भाई को कहने लगे, ये तो बड़ा अपशकुन है, आज तक ऐसा बच्चा तो देखा नहीं कि जन्मते ही जिसके 32 दांत हो। ये हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। तो देखते ही देखते माता चली गई। अब भगवान चाहते तो तुलसीदास जी की मैया को सेफ नहीं रख सकते थे, बचा नहीं सकते थे। स्वयं भगवान शिव पार्वती दर्शन देने के लिए आए उनकी माता को, तो दर्शन दिए और भगवान ने कहा, उसने मन ही मन प्रार्थना की कि मेरा अंतिम समय नजदीक है, आप इस बच्चे को खुद इसकी रक्षा करते रहें। शिव भोले और मैया पार्वती ने दर्शन देकर उनको वचन दे दिया, तुम चिंता मत करो। जब चिता पर जलाई जा रही थी और उसकी आत्मा निकल रही थी, तब शिव पार्वती ने यही उनसे कहा कि तुम्हारा उद्देश्य जो था इस धरती पर जाने का, हाँ ये बात रह गई, वहां सुनानी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है। हम जो भी इस धरती पर आए हैं, किसी न किसी पर्पस को लेकर आए, कोई ना कोई उद्देश्य से आए हैं।
आज एक ऐसा भी बेटा है जो माँ पर हाथ चलाता है। क्यों चलाता है? वो इस जन्म में तो बेटा बन के आया है, पर वो पूर्व जन्म का कोई बैरी था। कई तरह के बेटे बन के आते हैं, कोई लेने आता है, कोई देने आता है, कोई सेवा करता है, कोई सेवा लेता है। आज ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बाय बर्थ न बोलता है न चलता है, चलता तो है न बोलता है न कोई सुनता है, लार रहती रहती है, इतना शरीर भी हट्टा कट्टा हो गया, माँ को संभालना मुश्किल हो जाता है। और पता नहीं अब उसके भी कितनी एज और भगवान ने लिखी है। लेन देन की मंडी है, रिश्ते नाते बनाकर हम आए हैं। जैसे लेन देन चुकता हुआ कोई भी रुकने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा है, देवी तुम्हारा जो मकसद था इस धरती पर आने का, तुलसीदास को जन्म देने का था। ये राम बोला तुलसीदास बनेंगे, और ये भगवान का बहुत बड़ा कार्य करना है। इन्होंने रामचरितमानस लिखना है, राम कथा सुनानी है भक्तों को। ये तो बड़ा अमर हो जाएगा इसका नाम। तुमने सिर्फ जन्म देना था बस, अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। चाहते तो उसको बचा सकते थे, भगवान के आगे क्या दे दी, पर ले गए उसको। तो हम जैसे कौन सी गिनती में है बताओ? जब तुलसीदास जी की माता जी स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अब तेरा और नाम बदनाम हो गया कि बच्चा अशुभ है, इसने आते ही अपनी माँ को खा लिया। बाल्यकाल में भूखे होते थे, घर घर में जाकर भिक्षा मांगते थे, कोई मित्र उनके साथ खेलने को तैयार नहीं होते थे। फिर दासी ने पाला, कुछ समय के बाद दासी भी वो चली गई, जिसको माँ बोली माँ थी वो भी चली गई तुलसी। तो लोग बदनाम करते थे, अशुभ है, ये अशुभ है। इस जगत का क्या कहना? इस जगत ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, और वही जो अशुभ था वो जाकर कितने शुभ हो गए, जिसको गुरु खुद ढूंढते हुए, गुरु ने हरिदास जी तुलसीदास जी को खुद ढूंढने के लिए आए। ऐसा शिष्य जिसकी खोज के लिए गुरु को खोजना पड़ जाए। मीरा को खोजते हुए भी संत रविदास आए, उन्होंने उनको एक तारा दिया था, जाप माला दी थी, जिसके कारण मीरा गिरधर गोपाल को पा गई। इतना प्रेम, दिव्य प्रेम, निश्चल प्रेम मीरा। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। उसकी विटनेस भी सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव ने दी। और फिर ये हनुमान चालीसा का निर्माण किया। जब लिखने बैठे तो सबसे पहले गुरु वंदना, क्योंकि गुरु की वंदना के बिना तो कोई कार्य सिद्ध होने वाला है ही नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, और वो भी गुरु के मस्तक की वंदना नहीं की। किसकी वंदना की? चरणों। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज कहते हैं कमल। आपके चरण कमल है। कमल मीन्स जैसे फूल बहुत कोमल होता है, हे गुरुदेव आपके चरण बड़े कोमल हैं। चरणों की रज की वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरणों की सेवा करें, चरणों की वंदना करें, चरणों पर प्रणाम करें। निज मन मुकुरु सुधारी, मुकुरु कहते हैं दर्पण, निज कहते हैं अपना, अपना मन रूपी दर्पण का सुधार करना है। गीता भगवान का दर्पण है। गीता एक दर्पण है, जो उसमें देखना चाहो वही मिलेगा। दर्पण, आप घर में दर्पण का जानते हैं ना, शीशा, जिस शीशे में अपना मुख देखते हैं, उस दर्पण पर अगर धूल जमी हो तो अपना मुख कितना ही अच्छा हो चेहरा, पर उसमें गंदला ही दिखाई दे।
फिर शीशे को साफ करते हैं। तो इस मन रूपी दर्पण पर विकारों वाली धूल जम चुकी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अहम भाव, मेरा 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 मेरा, ये धूल जम चुकी है। ये मन गंदा हो चुका है। इस मन रूपी दर्पण को अगर साफ करना है तो कोई और तरीका नहीं, सद्गुरु के चरणों की रज को। रज की बड़ी महिमा है। इस रज को चाटने के लिए तो स्वयं भगवान बछड़े बन गए। वृंदावन की रज की क्यों महिमा है? क्योंकि स्वयं जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान की माया से और वो उनके बछड़ों को हर कर ले गए थे, तो 1 वर्ष तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण बछड़े बनकर चलते रहे वहीं पर पूरे ब्रज में। इसलिए ब्रज की रज की महिमा है कि उस रज को, उस धूल को, उस माटी को स्वयं भगवान ने बछड़े बनकर चाटा। तो इसलिए आज भी ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। तो संतों के चरणों की रज क्यों ले जाती है? क्यों कहते हैं संतों को हमारे घर चरण डालो? वो तपस्वी होते हैं, साधना की होती है उन्होंने। उनके चरणों में, उनकी वाणी में, उनके मस्तक में, उनके नेत्रों में जो तपस्वी संत हो, शक्ति आ जाती है। जहां भी वो चरण रखेंगे, जिथे चरण टिकाए मेरा हो गई। आज मेरे सतगुरु आए, मेरा हो। कैसे याद आ गया? यानी मैं तो सोच के तो आती नहीं। ये व्यासपीठ है, पता नहीं क्या बुलवा दे। आज तो मन था कि कुछ बोलूंगी नहीं, पता नहीं फिर भी ये ले आए। अभी तो हम छोड़ आए थे इसको। पर जो बाहर बैठे हैं भक्तों के फोन आ रहे हैं, हमें चौपाई की व्याख्या सुननी है, शायद उनके भाव होंगे। तो जब बोलने बैठो तो बोलने वाले स्वयं गुरुदेव हैं, स्वयं भगवान हैं। हम कुछ सोच के नहीं बैठी क्या बोलना है, तो देखने का भी टाइम नहीं मिला। अपनी लिखी हुई खुद चौपाई मेरे को देखनी चाहिए थी, उसमें क्या लिखा है, देखने का टाइम ही। पर बुलवा रहे हैं तो अच्छा ही बुलवाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरो सुधा। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है तो सदगुरु के चरणों की, संतों से प्यार करो। सदगुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाओ। अब चरण धूली जब ली जाती है, प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाने लगे जब वनवास में, तो अयोध्या की रज उन्होंने पोटली बांधने के लिए लखन को आदेश दिया। और 14 वर्ष तक नित्य प्रति उस माटी को पहले प्रणाम करते थे, धरती माँ अपने पास रखते थे। हम शायद पहली बार नंदन महाराज जी जब लेके गए थे, अचानक कोई भक्त हमें किसी मॉल में लेके गए, पता नहीं कुछ उन्होंने ठाकुर जी का कोई सामान लेना था, हमें भी ले गए साथ। तो वहाँ एक बच्चे को अपना वो ट्रॉली में घुमा रही थी, एक अपनी इंडियन ही थी, पर उसने साथ ही एक पोटली बांधी हुई थी, वृंदावन की रज थी उसमें। हमारी बात हुई, उसने देखा ये भी इंडिया से आए हैं, संत हैं, स्वामी जी भी साथ थे, प्रणाम किया उसने। तो जब उसे पता लगा हम फरीदाबाद से आए हैं, वृंदावन पास ही पड़ता है, मैं मथुरा से हूँ, और मैं आज भी उसने दिखाई, हर समय वो साथ रखती है वृंदावन की रज को, एक पोटली बांध के उसने अपने पास रखा हुआ था। हम देख कर हैरान हो गए, ऐसी उच्च कोटि की भावना भक्तों की, ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हैं। और देखो, विश्वास के बेड़े पार हैं। अगर इतना विश्वास करके कोई ऐसा करेगा तो वो लोग भगवान उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे देश में रहो, चाहे प्रदेश में रहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, तो राधा रमण क्यों नहीं रक्षा करेंगे? तो लगाए मस्तक पर और मन साफ हो जाए। ऐसा कैसे हो जाता है? मस्तक पर लगाया है
तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। मन कैसे साफ हो जाएगा? तो बोले भगवान ना करे, जब करंट लगता है, करंट लगता तो शरीर पर है, पर उसका असर किस पे होता है? मन पे ही होता है। मन घबरा जाता है, मन दहल जाता है, मन उदास हो जाता है, मन चिंताग्रस्त हो जाता है, तो उसका असर होता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु चरणों की रज लो। निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। वर्णो कहते हैं, मैं वर्णन करने जा रहा हूं। क्या वर्णन करने जा रहा हूं? तुलसीदास जी ने कहा विमल जस। विमल कहते हैं जो मल से रहित है। हनुमान जी का जो मैं यश लिखने जा रहा हूं, श्री राम के चरित्र में शायद कोई दोषारोपण कर ले, उन्होंने बाली को छिप के तीर मारा, ये किया वो किया, क्योंकि वो जानते नहीं इस रहस्य को। इस रहस्य को भक्त लोग जानते नहीं जो ऐसा दोषारोपण करते हैं। पर हनुमान जी के चरित्र में तो कोई दोषारोपण हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। वो विमल जस है। मैं आपका विमल मन से रहित निर्मल यश गाने जा रहा हूं। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। और इस यश को गाने से लाभ क्या होगा? जो दायक फल चार, जो 4 फलों की प्राप्ति करा दे। मौसमी, चीकू, अनार, एप्पल। फल तो यही समझेंगे आप, ये फल नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के 4 पुरुषार्थ ही हमारे जीवन के 4 फल हैं। और वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही तो अर्जुन के रथ के 4 घोड़े श्वेत थे। सैकड़ों 100 घोड़े मिले थे अर्जुन को, चित्ररथ गंधर्व ने दिए थे, पर उसमें से 4 श्वेत वर्ण के घोड़े अर्जुन के रथ के साथ हांके गए थे। वो चारों सफेद थे, न लाल, न पीले, न हरे, न नीले। तो श्वेत वर्ण क्या है? सतोगुण का प्रतीक है। अपना धर्म सात्विक, सफेद ही रखना, इसको काला मत करना। धर्म के ऊपर तो सुनाने लगे तो घंटों चाहिए। गीता का स्टार्टिंग पहला शब्द ही धर्म है। धर्म, अर्थ। अर्थ को हमेशा सफेद रखना, काला मत करना। अर्थ का अर्थ है धन से। धन कमाओ, मेहनत का कमाओ। कोई पाप की कमाई घर आ गई और उसका अन्न खा लिया, मन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, कभी। इसलिए उस अर्थ को पता नहीं कैसा आया है, वैसे तो कोशिश करें अच्छा ही आए, मेहनत का आए। मेहनत की कमाई से कमाया हुआ एक सिक्के के प्रभाव से राजा दशरथ का जन्म हुआ। कथा सुनाएंगे। राजा दशरथ का जन्म, राम की बात नहीं कर रहे, मेहनत की कमाई से। तो मेहनत का जो पैसा होता है वो सफेद होता है। फिर उस धन को अगर कोई आ भी गया, ऐसा धन को पवित्र करने के लिए फिर क्या कहते हैं? दान किए धन ना घटे, पवित्र हुए धन। वो क्या बोलते हो? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। 2 हैं, भूल जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है, याद दिलाने वाले बैठे हैं। तन पवित्र सेवा किए, सेवा करो, तन पवित्र हो जाएगा। जितना हो सके सेवा करो। और धन पवित्र कर दान, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जितना कर सकते हैं अधिक से अधिक दान करें। ये सब देखो भगवान ने पहले से ये सब रचना कर रखी है कि 16 दिन तुम
अपने विकारों को श्राद्ध करना पितरों के निमित्त तो है ही, पर अपनी भी पवित्रता करनी है। ये 15 दिन अगर आप प्याज नहीं खाओगे, लहसुन नहीं खाओगे, पवित्र भोजन करोगे, ब्राह्मण को भोजन कराओगे, दान करोगे, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म आदि करोगे, तो जीवन पवित्र होगा ना। और जिसका ये 15 दिन तपस्या में बीत गया, जीवन पवित्र हो गया, वो नवरात्रों का आनंद लूटेगा। नवरात्रों में माँ की भक्ति उसको मिलेगी। नवरात्रों में उसके निर्मल मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित होगा। इसलिए आप नवरात्रि मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, घर में सफाई करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, अपना कोई ना कोई जीवन का नियम बनाते हैं। और जब 9 दिन नवरात्रि में भक्ति का दीपक जल गया, 10वां दिन दशहरा जरूर देखेंगे। विजयदशमी हो जाएगी, विजय विजय होगी। और जिसके जीवन में विजय हो गई, उसकी दिवाली आएगी, उसके घर में दिवाली होगी। कि पहले से देखो सारा विधान कितना सुंदर भगवान ने बनाया। तो जो दायक फल चार फल मिलेंगे, अपने अर्थ को शुद्ध रखें, धन को सात्विक रखें, श्वेत रखें, काला ना करें, गलत कमाई ना करें, रिश्वतखोरी ना लें। धन पवित्र होता है दान देने से। और तीसरा फल है धर्म अर्थ काम। काम का संकेत है कामना से। कामना हमारी शुद्ध हो, सात्विक हो। कामना रूपी घोड़ा कभी मरता नहीं है, मर भी जाए तो 100 के 100 रहेंगे। अर्जुन को ये वरदान मिला था। तो ऐसी कामना करें कि हे गोविंद, हे माधव, आज हमने हनुमान चालीसा के 11 पाठ किए हैं, कल 21 करेंगे। आज हमने गीता जी के 12वें अध्याय का 1 पाठ किया, कल हम 5 करेंगे। आज स्वाध्याय आधा घंटा किया, कल 1 घंटा करेंगे। ये कामना होनी चाहिए। क्या ये कोठी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, रुपया आ जाए, ये सब जितनी कामनाएं हैं पूरी तो ठाकुर जी कर देते हैं, क्योंकि उनके दरबार में कोई कमी नहीं। पर सब यही धरी की धरी रह जानी है। जब समय आएगा, अलमारियां भरी की भरी रह जाएंगी और ऐसे ही जाना पड़ेगा खाली हाथ। और वहाँ रास्ते में जो हमने कमाई की थी अपने पुण्य कर्मों की, वही कमाई हमारी साथ जाएगी और कोई साथ जाने वाली नहीं है। चौथा फल है मोक्ष, जिसके ये 3 साधन श्वेत हो जाते हैं। धर्म, अपने धर्म का पालन करता है, कमाई अच्छी है, सात्विक है और कामना शुद्ध है, तो चौथा फल उसको निश्चित ही मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होगी ही हो। और मोक्ष का अर्थ है जीते जी मोह का निवारण हो जाना। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तुलसीदास जी को बड़े विद्वान थे, संत थे। जो पहला दोया बोला ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये रामचरितमानस में भी है। कौन से कांड में है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या उत्तरकांड? 4 ऑप्शन है, बताओ। मोनी बाबा को पता होगा शायद, या दादी को पता होगा। हमने तो अब शुरू की। पहले जब ऑफिस जाती थी, छोटी रामायण भी रखी हुई थी मेरे पास। वो भी कई बार ऑफिस में बैठ कर ही नवप्राण मास प्राण बोलते रहते थे। एक लगन थी कि चौपाइयाँ भी याद हो जाए। और फिर गीता में लग गए, ठाकुर जी ने लगा दिया। फिर भी अब चल रही है रामायण का भी स्वाध्याय। बोलो बोलो सनातन धर्म को मानने वाले, आप तो इतनी रामायण पढ़ते हैं। वीना जी अखंड पाठ रखते हो घर में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। रियली किसी को नहीं पता? बालकांड में है, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या उत्तरकांड? कौन कौन कह रहा है अयोध्या कांड?
हाथ उठाइए। एक ने कहा तो सब अयोध्या अयोध्या। किसने कहा? तेरे को पता है? ये सुन के बोलिए। 7 कांड है रामचरितमानस में, नाम आते हैं, बोलो। बाल कांड, सबसे पहले बाल कांड है। बालक बन जाओ तब श्री राम आएंगे, उसमें श्री राम का जन्म होता है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिसमें कैकेयी जैसी, मंत्रा जैसी आ जाए तो प्रभु को वनवास भी मिल जाएगा। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जहाँ अरण्य कांड में तो भगवान प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, संतों का सत्संग मिलता है। किष्किंधा कांड, सुग्रीव से मिलन। सुग्रीव से मित्रता किसने कराई? तो उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता। और 5वां कांड है सुंदर कांड, जो रामचरितमानस का हार्ट है। जैसे द्वादश अध्याय गीता का हृदय है, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, ऐसे सुंदर कांड भगवान रामचरितमानस में भगवान का हृदय। और छठा कांड है सुंदर कांड में तो सारी हनुमान जी की चर्चा है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु की कृपा करो सब काजो, प्रभु की कृपा करो सब काजो, जन्म हमारा सुफल भाजो, जन्म हमारा सुफल भाजो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। कौन से कांड की चौपाई है? सुंदर कांड पढ़ते हैं फिर भी सब नहीं बोले, जोर से बोले। कौन से कांड की चौपाई है? जब जामवंतादि सब वानरों ने आकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए, कार्य में सफलता मिली, तो आकर कहा प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। आपकी कृपा से सब काम संपन्न हुआ प्रभु, और हमारा जन्म सफल हो। तो ये जो पहला दोहा वो स्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का शुरुआत किया। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला ही दोहा, पहला दोहा अयोध्या कांड। ठीक है, अब याद रहेगा। तो इतने बड़े विद्वान संत और कह रहे हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, तन से, मन से, बुद्धि से मेरे अंदर कोई विद्वता नहीं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं। मैं आपका बारंबार सुमिरन करता हूँ, मुझे बुद्धिहीन जानकर बल बुद्धि विद्या देवो मोय हरो कलेश। आप मुझे ऐसा बल दो, शारीरिक बल नहीं, शरीर से मोटे मत होना, मोटे होना बड़ा मुश्किल है, जो हो जाता है आप बेचारे क्या करें। वो कितनी भी डाइटिंग कर ले होता नहीं है काम। ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे ही रखें। ठीक हो ना?
नजर मत लगाना। आपको बताया था पीछे सैटरडे को मंदिर दिखाने के लिए लेके गए, प्रधान जी खुद आए थे, बवेजा जी, तो वहाँ 8-10 लेडीज बैठी थी, तो आपस में चर्चा कर रही होंगी, इतने में हम पहुँच गए। उसी समय वो जो मन में बात हो मुख पे आ जाती है, कहती है हमने तो सोचा गीता जी अब बुढ़ी हो गई होंगी, जवान हो, क्योंकि 15 साल पहले प्रोग्राम में देखा था बुढ़िया बैठी थी। मैंने कहा आप देख के बताओ, कितनी आप तो वैसे के वैसे लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा भैया नजर मत लगाना, मुझे नजर बड़ी जल्दी लगती है, एक दादी को उतारनी पड़ती है नजर। खैर वैसे अब उदास बैठे थे, थोड़ा हंसा दिया। तो बल मांगे आंतरिक बल। मैं अंदर से बड़ी कमजोर हूँ, ऐसे ऐसे मत समझना, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं तो ठाकुर जी से हमेशा यही मांगती हूँ, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, कहेंगे हर समय यही मांगती हूँ। शक्ति की पूजा कर, आ रहे नवरात्र। शक्ति की इसलिए नवरात्रों में पूजा होती है, मैया रानी की कृपा से। हर काम शक्ति के बिना है ही नहीं। एक दिन फीवर हो जाए और इसका चेहरा उतरा हुआ, क्या हो गया? बोले 2 दिन थोड़ा सा फीवर हो गया। शक्ति के बिना तो शरीर चलता ही नहीं है। तो बल मांगे तुलसीदास जी की तरह, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हम भजन भी कर पाएंगे। शरीर निरोगी होना चाहिए, शरीर में कोई रोग लग गया तो भजन करने में भी मन नहीं लगता है। और शरीर को निरोगी रखना है तो प्रातः काल जल्दी उठें, सूर्य देव को जल दें। छोटी छोटी बातें संत जन हमें समझाते हैं, करो, ताजी हवा लो सुबह की। मैं तो कभी वॉक नहीं करती क्योंकि हम तो बाहर निकलते नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ही टहल देते हैं छत पे या बालकनी में। तो आप तो का पार्क में जा सकते हो, संतों की कोई मर्यादा होती है, शुरू से बाहर निकले ही नहीं हम। एक बार अंदर गई, गाड़ी आती है तो सीधे गाड़ी में बैठी, गाड़ी से निकली, बस। क्यों मुश्किल? पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। पड़ोसी मैं तो नहीं जानती, वो सब जानते होंगे मुझे, मैं नहीं जानती। सच्ची कह रही हूँ, मुझे पता ही। मैं पूरा दिन अपनी कुटिया में, नीचे नहीं आने का टाइम होता। हाँ, रात को एक माँ से मिलने 10 मिनट के लिए आते, बाकियों के पास तो फिर भी जाके बैठते, हमारे पास तो अब तक बैठते नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं क्या करूँ? मेरे को ठाकुर जी मैं लगा रखा है सेवा। घर में रहकर भी अगर आप ठाकुर से जुड़े हैं तो आप किसी संत से कम नहीं हैं, करके देखिए। और एकांत में रहकर भी अगर आपको भजन नहीं हो रहा आपसे, तो क्या लिया फिर, क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा भयो सब गाजू जना हमारे सुपर विवाह। बड़ी सुंदर चुपाई है आजकल, इससे संपुट पाठ हो रहा है रामायण। तो क्या सुना रहे थे? हाँ जी, आंतरिक बल मांगे कि हे प्रभु हमें शक्ति दो, हम आपका भजन कर सकें। बल बुद्धि, और बुद्धि हमेशा सत्वगुणी मांगे। बुद्धि तो भ्रष्ट होती है जो रेल के लाइन में जाकर सो जाते हैं, पंखे के साथ लटक जाते हैं, सारे परिवार को लटका देते हैं। ये बुद्धि तो भ्रष्ट हुई। दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की बुद्धि तो भ्रष्ट हुई, सारे कुल का संहार करवा दिया। नहीं मानी, भगवान की नहीं मानी। रावण की बुद्धि तो भ्रष्ट हुई, जानकी मां का हरण किया। फिर भी खैर उनका आध्यात्मिक अर्थ बहुत बड़ा है। रावण ने जो किया या केकाई अम्बा ने जो किया, केकाई अम्बा जैसी कोई मां ही नहीं हो। यश तो सब चाहते हैं, उसने तो अपयश कमाया। राम जैसे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास देके इतना बड़ा अपयश अपने ऊपर लिया, ये वो जानती थी। यश तो सारे कमाने के लिए तैयार होते हैं, वो माँ ऐसी थी जिसने अपयश कमाया। तभी प्रभु श्री राम ने उनको अपने पलकों पे बिठाया। बड़ी बातें हैं, बड़ी कथाएं हैं। तो ऐसी बुद्धि देना प्रभु। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। जो बुद्धि आपने मीरा को दी, जो बुद्धि आपने सदना को दी, तुलसीदास जी कहें ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करना कि मैं आपका ये सुंदर यश लिख सकूं। बल बुद्धि विद्या दे,
तीन प्रकार की बुद्धि बताई है वैसे गीता के 18वें अध्याय में, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। तीनों के भेद हैं, बहुत लंबी व्याख्या। बल बुद्धि विद्या, और विद्या भी कौन सी? एमए कर लो, पीएचडी कर लो, एलएलबी कर लो, लॉ करके लॉयर बन जाए, सीए करके सीए बन जाए, वो करो, बेशक करो, पर भगवान तो गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। संसारिक विद्या की बात ही नहीं की, सब विद्याओं में जो राजा है, अध्यात्म विद्या मेरा ही रूप है। वो विद्या तुलसीदास जी मांग रहे हैं कि मुझे आध्यात्मिक विद्या प्रदान करो। जब ऐसा आंतरिक बल, मेरा विल पावर बढ़ जाएगा, मेरी बुद्धि सात्विक होगी और मुझे विद्या आध्यात्मिक मिल जाएगी, तो हरों कलेश विकार, मेरे अंदर के सारे कलेश, कौन से कलेश? ये काम क्रोध मोह लोभ, ये सारे कलेश, ये सारे विकार मिट जाएंगे, तो मैं आपके सुंदर विमल यश का गुणगान कर पाऊंगा। एक एक चौपाई की सुंदर व्याख्या, उतना समय नहीं। आइए हनुमान जी का एक छोटा सा भजन, क्योंकि समय हो रहा है, फिर आरती करके सब प्रसाद लेके जाएंगे। हनुमत ढूंढ रहे, जय हो। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, जय हो, हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे। राम देखे श्री राम देखे। राम देखे श्री राम देखे। ओए वन को जाते हुए, वन को जाते हुए, किसी ने मेरे राम देखे। वन को जाते हुए, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत तेरे राम विश्वामित्र संग देखे। हनुमत तेरे राम विश्वामित्र संग देखे। ताड़का को, ताड़का को मारते हुए, किसी ने मेरे राम देखे। ताड़का को मारते हुए, हनुमान तेरे राम देखे। ताड़का को मारते हुए, हनुमान तेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। ताली। हनुमत तेरे राम ने केवट संग देखे। हनुमत तेरे राम मैंने केवट संग देखे। केवट संग देखे, केवट संग देखे। केवट संग देखे। केवट संग देखे। हनुमत तेरे राम ने केवट संग देखे। हनुमत तेरे राम मैंने केवट संग देखे। नैया में, नैया में बैठे हुए, हनुमान तेरे राम देखे। नैया में बैठे हुए, हनुमान तेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत तेरे राम ने चित्रकूट में देखे। हनुमत तेरे राम मैंने चित्रकूट में देखे। चित्रकूट में देखे, चित्रकूट में देखे। हनुमत तेरे राम हमने चित्रकूट में देखे। हनुमत तेरे राम हमने चित्रकूट में देखे। चित्रकूट में कहाँ देखे? चंदन जी से तुलसीदास, और तिलक करें रघुवीर
तिलक लगाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके तिलक लगाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके ताली हाथ उठाते हैं लगाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके तिलक लगाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे नाम लेके हनुमत ढूंढते रहे किसी ने मेरे नाम लेके हनुमत तेरे नाम में शबरी घर देखे हनुमत तेरे नाम मैंने शबरी घर देखे शबरी घर देखे मैंने शबरी घर देखे शबरी घर देखे मैंने शबरी घर देखे मीठे 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 झूठे बेर खाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके झूठे बेर खाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे नाम लेके मेरे नाम लेके हनुमत तेरे नाम रणभूमि में देखे रणभूमि में देखे हनुमत तेरे नाम रणभूमि में देखे तेरे नाम रणभूमि में देखे रणभूमि में देखे रणभूमि में देखे तीर चलाते हुए तीर चला रहे थे तीर चलाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके तीर चलाते हुए हनुमान तेरे नाम लेके किसी ने मेरे नाम लेके हनुमत ढूंढ रहे तेरे नाम लेके राम लेके श्री राम 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 लेके मन को जाते हुए किसी ने मेरे नाम लेके मन को जाते हुए किसी ने मेरे नाम लेके भक्तों को दर्शन दिखाते किसी ने मेरे नाम लेके भक्तों को दर्शन दिखाते हनुमान तेरे नाम लेके 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 बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की सभी के हाथ ऊपर हो ले लो एक बार सबका रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की ऑफ कर दूं? नहीं है ले हो सबके हाथ ऊपर हैं करके बैठे हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की डमरू वाले की जटाधारी की गंगाधारी की शंकर भगवान की डमरू वाले की जटाधारी की गंगाधारी की शंकर भगवान की इधर लो इधर भी लो डमरू वाले की जटाधारी की गंगाधारी की शंकर भगवान की हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। बोलो शंकर भगवान
पाठ किया था। ये रुद्राष्टक का पहला मंत्र है जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में गुरु ने अपने शिष्य को भगवान शंकर के श्राप से मुक्त करने के लिए सुंदर स्तुति गान की, जिसका नाम पड़ा रुद्राष्टक। पढ़ा करें, पाठ किया करें, सबको याद होना चाहिए। हम भी याद कर रहे हैं। हाँ जी, कमर सीधी करें। पहले शांता जी से सॉरी बोलूं। कल आपने 101 रुपए की अरदास कराई, पर मैं कहना भूल गई, नाम लेना भूल गई। वैसे तो मंत्र सबके साथ सबके लिए हो जाता है, पर नाम लेना भूल गई थी, सॉरी। 101 रुपए की अरदास हमारे शांता जी ने कल कराई थी। प्रभु से प्रार्थना ये स्वस्थ रहें, परिवार में सुख शांति बनी रहे। 51 रुपए की अरदास अभी हमारे आशा कपूर जी अपने बेटे रमेश कपूर के लिए करा रही हैं। 100 रुपए की अरदास नितिन जी, कल काम हो गए, 100 रुपए की अरदास हमारे नितिन जी करा रही हैं। 10 रुपए की और अरदास आई है। जिन्होंने अरदास करानी है, आपको टाइम दिया जा रहा है। कोई भक्त आगे चला जाए तो ले लें, सब उठ ना पाए, फिर मंत्र का पाठ करके बस आरती करके प्रसाद लेके जाएं। और आज प्रसाद की सेवा है। हाँ जी, फोन करना तो मैं भूल ही, आराम से कर लूंगी। वीना जी की डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू सोमिया का आज बर्थडे है। परिवार को बहुत 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 बधाई। उस बच्ची की दीर्घायु, सदा स्वस्थ रहें। वो तो दिल्ली गए हुए हैं, आ नहीं पाए, तो ये भी अरदास करा रहे हैं। साथ में हमारे उषा गर्ग जी ने प्रसाद की सेवा की है। और आज के प्रसाद की सेवा हमारे सैगल जी, पहले दिन भी हमने प्रसाद की सेवा की और आज भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी बैठ के जाए, साइड पे हो जाए। 251 रुपए की अरदास सोमिया के बर्थडे पर। ये जो हनुमान जयंती महोत्सव चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष एक दिन की आप हनुमान जी का बर्थडे मनाते हैं। 501 रुपए की सेवा सिर्फ रखी हुई है। आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। 50 रुपए की अरदास भी करा रहे हैं हमारे सैगल जी, और प्रसाद की सेवा भी की है आज। आप 501 रुपए की सेवा रखिए, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। कम देना चाहें तो कम भी दे सकते हैं। ठाकुर जी का दरबार है, 40 दिन का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। क्यों बोला तो है सैगल जी का, अब भी कहाँ देंगे, बहुत तो नहीं होता। क्या चाहिए? तो बीच में बोल देते हैं ना, सब गड़बड़ हो जाती है। जो भक्तजन सेवा करना चाहे प्रसाद की अपना नाम लिखा सकते हैं। क्या नाम? भारती शर्मा। 50 रुपए की अरदास है, उनको भी प्रभु स्वस्थ करें। तो आप सभी के लिए कमर सीधी करें। जिन जिन्होंने अरदास कराई है सबके लिए मंत्र का पाठ होगा, और जिनके प्रसाद की सेवा है उनके लिए भी। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। मौन होके काम करें, मौन होके। नितिन जी, हे गोविंद, हे माधव, हे श्री श्री कृष्ण, हम सभी भक्तों ने द्वादश अध्याय के 7वें मंत्र का पाठ किया। प्रभु इस मंत्र के पाठ का फल उन सभी भक्तों को अर्पण कर रहे हैं जो प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अरदास कराई है, जिनके बर्थडे हैं, और जो अस्वस्थ है उन्हें स्वस्थ करें प्रभु। जिनका बर्थडे है उनकी लॉन्ग लाइफ हो, सुख शांति देना। आप सभी के मन के मनोरथ पूर्ण करें, पूर्ण करें, पूर्ण करें। सुख शांति दें, चरणों की भक्ति दें, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। ओम जय बजरंग बली, स्वामी जय बजरंग बली, मंगल हो प्रभु की मंगल हो प्रभु की जय श्री बाबा से बली। ओम जय बजरंग बली, सिया राम लक्ष्मण के तुम सेवा नारी, सेवा नारी पवन
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव